आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा यमी अचार जो कि हर घर की ज़रूरत है। आप इसको घर में बनाएं और मज़े से खाएं, घर वालों को खिलाएं या मेहमानों को खिलाएं, सब तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। तो आइए अब चलते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो जो देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए आम की कच्ची कैरियाँ जो होती हैं वो हमने ले ली हैं और उसके 4 पीस कर लिए हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे यकीनन। तो इस तरह से आप 4 पीसेस कर लें और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक। इसमें अच्छी तरह ये दोनों चीज़ें लगा कर हम क्या करेंगे कि धूप में रख देंगे इसको 2 से 3 दिन के लिए। किसी छन्नी में आप रख लें या किसी छाबी में रख लें, ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरह लगा के इसमें आपने रखना है छन्नी में। छन्नी में इसलिए रखेंगे हम क्योंकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए, क्योंकि जब हम इसमें नमक और ये लगाएंगे हल्दी तो ये अपना पानी भी छोड़ेंगी। तो इसलिए फिर हम इसको क्या करेंगे, 2 से 3 दिन तक जो है वो धूप में रखेंगे सुखाने के लिए, ताकि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो जो देखिए, इसको एक छाबी में रख दिया है हमने और अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे हमने एक डिश भी रखी है तो ताकि पानी जो है उसी डिश में जाके गिरे। तो सुखाने के लिए रखेंगे तो उसके लिए हमने क्या है, एक जाली चाहिए या मलमल का कपड़ा आप रख लें ताकि जो है मक्खियाँ वगैरह इस पर ना बैठें। तो हमने इसी तरह से छाबी में डाल दिया है और ऊपर से हमने जाली का एक जो है कपड़ा ले लिया है जो इसको ढक के रखा है हमने। तो अब हम इसको धूप में रख देंगे और देख रहे हैं कि धूप में मैंने रखा हुआ है इसको, और मैं आपको दिखाती हूँ पानी किस तरह से इसका आहिस्ता आहिस्ता ये देखिए निकल रहा है पानी। तो इसी तरह से जो है ये पानी निकलता जाएगा। तो आपने धूप में इसको रखना है। और ये देखें, केरियाँ जो हैं हमने धूप में रखी थी और अब आप ये देखें, इसको हमने 3 दिन रखा था। तो जी अब हम इसका अचार बनाएंगे। ठीक है, सरसों का तेल हमने लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे 1 अदद या 2 अदद जवे लहसुन के, जो कि इसमें हम पकाएंगे थोड़ी देर। ठीक है, अब देखिए जैसे ही लहसुन जल जाएगा तो हम जो है ऑयल छान लेंगे। तो आप देख रहे हैं लहसुन के जो जवे हैं वो तकरीबन जल चुके हैं। तो अब हमने फ्लेम ऑफ करना है। फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसको ठंडा कर देंगे। लहसुन के जवे हम इसमें से निकाल देंगे। अब देखिए ऑयल जो है बिल्कुल ठंडा हो गया और लहसुन इस तरह से जल गया था, इसको हम निकाल देंगे, फेंक देंगे। के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो आप नोट कर लें। इसमें 1 चम्मच जो है हमने ले लिया है कुटी हुई लाल मिर्च ले लें। राई दाना जो है वो हमने ले लिया है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून ही धनिया ले लिया है साबित। 1 टेबल स्पून ही हमने कलौंजी ली है। 1 टेबल स्पून ही हमने सौंफ लिया है। 1 टेबल स्पून ही हमने मेथी दाना लिया है। 1 टेबल स्पून ही ज़ीरा लिया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है। हाफ़ टी स्पून हमने नमक लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने ली हैं, इसमें से नमक, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च और कलौंजी के अलावा बाकी जो हम 5 चीज़ें हैं उनको हमने भूनना है। ठीक है, तवे पे हम उसको भूनेंगे। तो एक फ्राई पैन ले लिया है हमने, इसमें हम डाल देंगे ज़ीरा, मेथी दाना, सौंफ, इसके अलावा हम ले लेंगे राई दाना और साबित धनिया। ठीक है, इन सब चीज़ों को जो है ना हमने क्या करना है, अच्छे से भून लेंगे। तो अब खुशबू आने लगी है इसमें, तो हम अभी क्या करेंगे, इसको मोटा मोटा कूट के फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, अब इसको मोटा मोटा हमने कूट लिया है और अब हम अचार की मज़ीद आगे क्या तैयारी करनी है वो देखते हैं। अब जो है एयर टाइट जार या एयर टाइट कंटेनर ले लें, या आप कोई मर्तबान भी ले सकते हैं। तो उसमें जो है हमने कैरियाँ डाल देनी हैं जो कि हमने 3 दिन रखी थी धूप में। और अब हम इसमें ये सारे मसाले ऐड कर देंगे। तो जो देखिए, सबसे पहले हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, फिर हम डाल देंगे इसमें नमक, हल्दी, कलौंजी और भुना हुआ कुटा हुआ मसाला। ठीक है, ये हम डाल देंगे। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम देखें इसमें ऐड करेंगे लहसुन के जवे। आप चाहें तो साबित भी डाल सकते हैं, टुकड़ों में भी डाल सकते हैं और देसी भी डाल सकते हैं। तो देख रहे हैं कैरी के मिक्सचर में अब हमने ऑयल डाल देना है और इसको अच्छे से, और इसको जो है हमने क्या करना है, जब धूप में रखेंगे तो वक्तन फ़वक्तन चलाते भी रहना है। धूप में जब रखें तो अब हम इसको ढककर 3 दिन के लिए धूप में रखेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे कि अचार कैसा बना। तो जी देखिए, 3 दिन हमने मुसलसल इसको धूप में रखा है तो हमारा अचार बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार,
बहुत ही टेस्टी, आप यकीन माने बाज़ार वाले अचार को आप भूल जाएंगे और आप घर में बनाकर आप खाया करेंगे। तो इसी से मिलती जुलती एक डिश है जो मैंने अपने चैनल पर शेयर की थी आप लोग के साथ, लौंजी। इसमें तो हमें जैसे 3 दिन वेट करना पड़ता है, उसमें ये भी नहीं करना पड़ता, सारी चीज़ें तकरीबन यही डलती हैं। तो आप मेरी वो रेसिपी भी ज़रूर देखिएगा और लौंजी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो भी बहुत मज़े की बनती है। और ये अचार जो हमने कैरी और लहसुन का बनाया है, तो ये जो है अब हमारा बन चुका है। आपने गीला चम्मच नहीं डालना और झूठा अचार या चम्मच नहीं डालना इसके अंदर, वरना अचार ख़राब हो जाएगा। तो आइए इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है ये। तो जी देखिए, हमने इसको डिश आउट किया है। आप देख रहे हैं कितना मज़े का ये अचार लग रहा है। इन माने आप जब इसको बनाएंगे और खाएंगे, एक तो आपको खुशी भी होगी कि आपने अपने हाथों से ये अचार बनाया है, दूसरा ये कि आप अपने घर वालों को खिलाएंगे या बाहर किसी के मेहमानों को खिलाएंगे तो वो भी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। तो जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।